हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। होप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे प्यारे बच्चों। और मैं समझ सकता हूं कुछ बच्चे बहुत परेशान भी हैं क्योंकि अभी बच्चों का रिजल्ट जो आ गया उसके बाद कुछ बच्चों को कंपार्टमेंट मिली है, कुछ बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा भी आया है। बट जिन बच्चों को कंपार्टमेंट आ गया उन बच्चों को भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा सोल्यूशन लेके आया हूं जिससे हम अपनी ईयर को कंप्लीटली सेव कर सकते हैं प्यारे बच्चों। राइट, देखिए अब एक चीज हमारे पास है रिवोल्यूशन बच्चों, कि जिन बच्चों का एक दो मार्क्स से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया वो बच्चे क्या कर सकते हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है अपने मार्क्स को लेकर कि अभी मेरे कम है या कुछ हो सकता है इसमें, उन बच्चों को लेकर। ठीक है, और कुछ बच्चों का इनवैलिड वगैरह का प्रॉब्लम था वो तो चलो हमने सॉर्ट आउट कर दिया था। तो प्यारे बच्चों ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ठीक है, जस्ट 5 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें आप लोगों को बता दूंगा कि क्या है एनआईओएस, क्या एनआईओएस हमारी कुछ हेल्प कर सकता है, क्या एनआईओएस से हम अपना ईयर कंप्लीट सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अब जिन बच्चों ने क्लास 10 सेकंड बोर्ड का या कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया था उन बच्चों का रिजल्ट अभी आउट हो गया बच्चों 18 जुलाई को, आप सभी को पता होगा। अब यदि दोबारा से कंपार्टमेंट आया तो बच्चों क्या करना रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे, और रिवैल्यूएशन का प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। वैसे तो देखो 25 हो गया बच्चों, आज स्टार्ट हो जाना चाहिए था 3-4 दिन के अंदर, बट अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये रिवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं होगा बच्चों, ये बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा ही होगा। ये सीबीएसई ने बोल रखा है कि जब एग्जाम होगा उसके बाद पोस्ट एक्टिविटी के अंदर आप लोगों को जो फोटोकॉपी है बच्चे स्कैन करके वो आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं, रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं और रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं बच्चों। अब इन दोनों टर्म में डिफरेंस है बच्चों। फोटोकॉपी का मतलब तो आप लोग अपने जो एग्जाम्स की सीट है उसको अपने घर पर मंगवा के चेक कर सकते हैं, उसका फोटोकॉपी ईमेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, रीवेरिफिकेशन का मतलब है बच्चों आपके मार्क्स दोबारा से एक बार काउंट कर दिए जाएंगे, ताकि आपको यदि ये डाउट है कि हाँ मेरे मार्क्स अच्छे से काउंट नहीं हुए हैं, इस वजह से मेरे मार्क्स कम आए हैं या मेरे को कंपार्टमेंट दिया गया है, वो प्रॉब्लम रीवेरिफिकेशन से हो जाएगा। रिवैल्यूएशन की यदि मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का जो एग्जाम है उसको दोबारा से चेक किया जाएगा। ठीक है, ताकि जिस बच्चे को पोटेंशियल लगता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छा लिखा था पर मार्क्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं आए हैं, राइट, तो वो बच्चा अपना रिवैल्यूएशन करवा सकता है बच्चों, जिसमें सारा पेपर दोबारा से चेक किया जाएगा। मार्क्स आपके इंक्रीज होते हैं तो वो हो जाएंगे, डिक्रीज होते हैं तो वो भी बता दिए जाएंगे, बट आपके जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स होगी वो काउंट होंगे बच्चों। तो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये प्रोसेस होगा ही होगा बच्चों, चाहे सीबीएसई उसको 10 दिन लेट करे चाहे उसको फिर 15 दिन लेट करे बच्चों। राइट, ये प्रोसेस होकर ही रहेगा। राइट, लेट हो सकता है जैसे रिजल्ट हुआ है उसी टाइप से ये भी लेट हो सकता है, क्योंकि अभी 12th का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है बच्चों। आप लोगों को भी पता है कि एग्जाम होगा 28 जुलाई को, इस वजह से थोड़ा लेट हो सकता है, बट होगा जरूर आप लोगों का। राइट, अब कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए अब टेंशन सबसे बड़ी ये आ गई है कि सर हमारे तो एक दो मार्क्स कम थे, अब क्या करें, एक दो मार्क्स से कंपार्टमेंट आ गया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हमारा तो रिजल्ट सर सेम आ गया बिल्कुल एचडी। देखो बच्चों, यदि किसी बच्चे का रिजल्ट बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉपी चेक नहीं हुई है, सेम है, इसका मतलब आप लोगों की हो सकता है कॉपी जितने मार्क्स पहले बने हैं उतने ही मार्क्स इस बार भी बने होंगे। राइट, ऐसा हो सकता है। बट यदि फिर भी आपको लगता है नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैं एग्जाम बहुत अच्छा करके आया हूं, बहुत ज्यादा अच्छा, यदि आपको ऐसा लगता है तो बच्चे उस केस में आप लोग रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं अपना। ठीक है, वो बच्चे अपना रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको लगता है कि मार्क्स में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम है तो आप रीवेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और दूसरी बात बच्चों, जिन बच्चों का एक दो मार्क्स से कंपार्टमेंट है वो बच्चे भी रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। ठीक है, बट यहां पर प्रॉब्लम दूर नहीं होती है। रिवैल्यूएशन कब होगा इसका अभी तो हाल फिलहाल में कोई अपडेट नहीं है, ना कोई नोटिस सर्कुलर सीबीएसई की तरफ से आया बच्चों, इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम इसके भरोसे बैठेंगे, हम अपना ईयर तो सेव करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे बच्चों। तो उसके लिए बच्चों देखो हमारे पास है एनआईओएस, राइट, जिसकी मैं बात आज आप लोगों से करने के लिए आया बच्चों। जो एनआईओएस बोर्ड है बच्चों वो क्या है, वो सीबीएसई से सेपरेट बोर्ड है। एनआईओएस का मतलब बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल्स, यानी कि बच्चों ये एक ओपन बोर्ड है, बट ये आप लोगों के लिए एक किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हेल्प करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। जो एनओएस बोर्ड है बच्चों, यदि आप लोग इससे एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप इससे एग्जाम देकर अराउंड अराउंड मान के चलो कि सारा का सारा ये प्रोसेस आपका 50 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम वगैरह आपका क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 50 या 55-60 डेज के अंदर मान के चलो कंप्लीट, आप 60 डेज मान के चलो बच्चों। ठीक है, कंप्लीट आप 60 डेज मान के चलो कि 60 डेज में आपका एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आप लोगों का आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अभी देखो उसके लिए सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि सर एग्जाम का जो है फॉर्म निकल गया है या कब निकलेगा। तो बच्चों एग्जाम फॉर्म जो है एनओएस का ओपन रहता है,
ठीक है, इसका कोई डेट नहीं होता है। ये यदि सीट होती है तो आप इसको कभी भी दे सकते हैं, अभी भी दे सकते हैं। आज इसका फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया बच्चों, क्योंकि टाइम आपका बीतते जा रहा है, टाइम चले जा रहा है बच्चों, उसको हमें पकड़ना है। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th भी करना है, तो इसका फॉर्म फिल का कोई फिक्स डेट नहीं है। आप इसको टुडे यानी कि आज भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। आज भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और मैं भी चाहूंगा कि आज ही आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब इसमें ना फॉर्म फिल करने से पहले सबसे जरूरी चीजें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों, ये है कि आप लोगों का ना यहाँ पे किस तरीके से क्या कोई सब्जेक्ट जो आपने दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या जो हमने सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है और मेरे इसमें से कुछ एग्जाम क्लियर है और कुछ एग्जाम क्लियर नहीं है, तो क्या मेरे को ये सारे एग्जाम देने पड़ेंगे या फिर मेरे को कुछ एग्जाम देने पड़ेंगे। तो बच्चे बिल्कुल इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो एनओएस बोर्ड के अंदर क्या होता है, ऑन डिमांड एग्जाम बच्चों, क्या होता है आप लोगों का, ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक है। और दूसरा जो आप लोगों का जाता है बच्चों, वो जाता है पब्लिक। ये दो चीजें होती हैं एनओएस के अंदर आपकी। अब आप लोगों को है ना ऑन डिमांड एग्जाम में जाना है बच्चों, पब्लिक में नहीं जाना है। पब्लिक में क्यों नहीं जाना है, पब्लिक के अंदर आपको सारे एग्जाम देने पड़ेंगे। और अब हम तो नहीं चाहते कि हम सभी एग्जाम्स दें बच्चों, नहीं चाहते ना। तो हम तो सिर्फ वही चाहते हैं कि हमारे जिनमें री आई है हम उनको दें। बट बच्चों प्रॉब्लम यहां पर भी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, क्या है वो इसका रूल है एनओएस का, कि आपके जो दो सब्जेक्ट है वो तो आपके हो जाएंगे बच्चों टीओसी। टीओसी का मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मतलब दो सब्जेक्ट तो आपकी पहले वाले काउंट हो जाएंगे। जैसे आप अपना प्रॉपर डाटा वगैरह वहां पे फिल करेंगे तो सीबीएसई से एनओएस अपने आप उठा लेगा, अपने आप सारी चीजें वहां से दो सब्जेक्ट ले लेगा बच्चों। अब बचते हैं आपके तीन सब्जेक्ट बच्चों। आपकी एक सब्जेक्ट में री है, आपको दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आपकी मतलब कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई एक में है, दो में है, तो आपको बच्चों दो सब्जेक्ट तो मैक्सिमम टीओसी हो जाएगा। बट आपको इसके बाद तीन सब्जेक्ट बचे हुए एग्जाम देने ही देने होंगे, यानी कि तीन सब्जेक्ट का एग्जाम आप लोगों को देना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चाहे आपकी एक सब्जेक्ट में री है, चाहे आपकी दो सब्जेक्ट में री है, बट आपको तीन सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, ये कंपलसरी रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, ये जो तीन सब्जेक्ट है बच्चों, ये जो दो सब्जेक्ट हैं, ये सीबीएसई अपने हिसाब से ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करेगा, या फिर आप यहां पे बच्चों बता सकते हैं कि मेरा ये सब्जेक्ट ले लो, ये सब्जेक्ट चूज कर लो, आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। वो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में आ जाएंगे और आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट देना है। जैसे मेरे को अभी मेरा यहां पे क्लियर है, जैसे हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ठीक है। अब यहां से हो सकता है वो आपको यहां पे लगता है कि मैं हिंदी और मैथ का जो है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कर लेता हूं, मैं एग्जाम दूंगा फिर इंग्लिश का, साइंस का और एसएसटी का। तो ये एग्जाम आपको दोबारा से देना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये एनओएस का रूल है बच्चों। ऑन डिमांड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, पब्लिक के अंदर आप सारे दे सकते हैं, बट पब्लिक की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे काम की चीज है नहीं बच्चों, राइट। क्यों, क्योंकि हम दोबारा सीबीएसई के एग्जाम सारे एग्जाम नहीं देना चाहते, क्योंकि हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारा एग्जाम इस बार ही क्लियर हो जाए, हमारा ईयर सेव हो जाए। तो जब इसको आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वहां पर ये तीनों सब्जेक्ट्स आप चूज करेंगे और आपका एग्जाम बच्चों टाइमली दे, आपको डेट मिल जाएगी कि आपका एग्जाम कब होगा, अगस्त में होगा, अगस्त के किस डेट तक होगा, प्रैक्टिकल क्या होगी आपकी, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएंगे। प्रैक्टिकल डेट क्या होगी, ठीक है, प्रैक्टिकल डेट क्या होगी, कब प्रैक्टिकल होगा, तो वो सारी चीजें आप लोगों को डिस्कस करके जो भी जहां से आप फॉर्म फिल करवाएंगे तो वो सारी चीजें आपको बता देंगे कि इस तरीके से प्रैक्टिकल डेट होगा, यहां से प्रैक्टिकल आपको फिल करना, मतलब कि यहां से इसको सबमिट करना है या यहां पर सबमिट करना है, वो सारी चीजें आपको बता देंगे बच्चों। फिर उसके बाद दूसरी बात क्या आती है बच्चों, हाँ ये सबको क्लियर हो गया होगा, राइट, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है सिलेबस की। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आएगा कि सर इसमें सिलेबस क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा। अब मैं बात करूं बच्चों सिलेबस की, एनओएस सिलेबस क्या रहेगा। देखो यदि हम ऑन डिमांड में है बच्चों, कहां पर है, यदि हम ऑन डिमांड में, यदि हम ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं तब तो सिलेबस आप लोगों का जो रहेगा, क्लास 10th की यदि बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास 9th का जो होगा और क्लास 10th का जो होगा, उन दोनों में से आपका एग्जाम के अंदर आने वाला है। क्लास 9th और क्लास 10th की जो भी हमारा एग्जाम होगा उन दोनों के सिलेबस में से हमारा एग्जाम आएगा बच्चों, ठीक है। अब मान के चलो कि यहां से आपका जो एनओएस की साइट पर अपडेटेड है बच्चों, वो ये है कि अराउंड 20 to 25 यहां से आता है बच्चों, ठीक है। और बात करें तो 70 to 75 बच्चों यहां से आपका आने के चांसेस है 10 से, ठीक है। ये बच्चों सिलेबस का क्राइटेरिया है, क्लास 9th का 20 से 25 और क्लास 10th का बच्चों 70 to 75,
ठीक है, ये सिलेबस आपको करना है। उसके बाद आप लोग जो एनसीईआरटी का सिलेबस है बच्चों, ठीक है, उसके बाद आप अपना एग्जाम देंगे। एग्जाम देंगे, मान के चलो आप लोगों का एग्जाम हो गया कंप्लीट, अगस्त को हो गया, ठीक है, अगस्त एंड में कंप्लीट हो गया, अगस्त एंड तक कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद आफ्टर 45 डेज, आफ्टर 45 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, ठीक है, आफ्टर 45 डेज आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन आप अपना क्लास 11th परस्यू कर जाएंगे, 11th आप परस्यू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां से ना एक बड़ी बात क्या हो गई कि हमारा एग्जाम 2026 में ही क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हमें ना 27 में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई तो मौका इस बार नहीं देगा बच्चों, वो तो डायरेक्ट 2027 में देने वाला है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों एनओएस की हेल्प से हम अपने एग्जाम को इस ईयर ही कवर कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी यदि बच्चों कोई और आपको जानकारी चाहिए, कोई और आपको डिटेल्स चाहिए, तो आप सभी बच्चे अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि इसमें कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी डाउट फेस करना पड़ रहा है, वो सभी बच्चे या टेलीग्राम पर मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट में, या फिर जो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। श्योरली मैं उन बच्चों की हेल्प करूंगा बच्चों, और होप सभी को ये सारा प्रोसेस समझ आ गया किस तरीके से करना है। सबसे पहला प्रोसेस, एनओएस के अंदर आप लोगों को फॉर्म फिल के लिए कोई डेट नहीं है, आज ही फिल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। दूसरी बात, इसमें ऑन डिमांड और पब्लिक होता है बच्चों। इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट टीओसी होता है बच्चों, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो भी आपको लगता है मेरे को ये ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट चाहिए, तो वो आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, आप लोगों को 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना ही पड़ेगा बच्चों। अब 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देने के बाद आपका जो है कंप्लीट क्लियर हो जाता है, पास हो जाते हैं, तो जो मार्कशीट होगा वो आपके होम पर, जो मार्कशीट होगा वो आपके घर पर आपको भेज दिया जाएगा, बाय पोस्ट बच्चों आपको भेज दिया जाएगा आपका रिजल्ट और मार्कशीट, ठीक है। अब प्रैक्टिकल डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन मिल जाएंगी आप लोगों को कि कब तक आपका प्रैक्टिकल होगा और कब स्टार्ट होगा, कहां पर सबमिट करना है, ये सारी डेट्स आपको जहां से फिल करवाएंगे वो बता देंगे। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो 9th 10th का 20-25 70-75 रहेगा, अगस्त में एंड होता है, तो 45 डेज के बाद रिजल्ट आ जाएगा, क्लास 11th आप परस्यू कर सकते हैं, और फिर देन 12th का आप एग्जाम दे पाएंगे नेक्स्ट ईयर बच्चों, ठीक है। तो ये था सारा का सारा प्रोसेस बच्चों, बहुत अच्छे से आप सभी को समझ आया होगा। एंड मेरे एंड से सभी बच्चों के लिए बेस्ट विशेष हैं बच्चों, कि होपफुली एनओएस की हेल्प से हम अपने एग्जाम को इस बार ही क्लियर कर लें और हमें नेक्स्ट ईयर के लिए ना जाना पड़े बच्चों, ठीक है। एंड और कुछ भी क्वेरीज हैं कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, यदि कुछ भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, हेल्प मिली है, तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो कनेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल, एंड मेरे एंड से बहुत सारी बेस्ट विशेष है कि एग्जाम सब बच्चों का क्लियर हो जाए। थैंक यू।